हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आर्टिकल 21 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਲਾਅ ਹੈ ਏਡਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। तो ਜਿਹੜੇ ਏਡਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ MX ਆਫ ਬੰਬੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟ ਵਰਸਸ ZY EIR 1997 बॉम्बे। तो ये नाम नहीं दिता होया क्योंकि उसकी राइट टू प्राइवेसी दी हुई है। आप देख लो केस का नाम। तो इस केस में कहा गया कि कोई भी पर्सन है ही कैन नॉट बी रिगार्डेड एज मैडिकली अनफिट एंड डिनाइड एम्प्लॉयमेंट मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट ही इज़ फाउंड टू बी HIV पॉजिटिव। तो जस्ट इस ग्राउंड ते कि वो HIV पॉजिटिव पाया गया, वो ब्लड्स जो ब्लड रिपोर्ट आई है वो HIV पॉजिटिव पाया गया। वह जोड़ा जिथे वो काम करता है वह जोड़ा इंप्लॉयर है उन्होंने कढ़ नहीं सकता सिर्फ इस बिना दे कि भाई तू तो HIV पॉजिटिव आ गया, तू एड्स तेनों होया पिया तो तू इत्थे साडे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तू कोई एड कोई छूत की बीमारी तो है नहीं। ये तो आए हैं भी कोई सैक्शुअल इंटरकोर्स किसी नाल हुंदा तां दूसरे बंदे नूं एड्स हुंदा है। तो एड्स वाला पर्सन बिल्कुल नॉर्मल पर्सन होंदा है, वो अपना कामकार बिल्कुल सही तरीके नाल कर सकता है। तो इस केस में कहा गया कि उन्होंने जोड़ा है जिस इस बिना ते कि उन्होंने एड्स है उन्होंने नौकरी तो नहीं कर सकते। अगला है सहेली वर्सिस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1990। आ देख लो। तो इस केस में कहा गया कि जो पुलिस अफसर ने तो पुलिस अफसर ने मकान मालक या लैंडलॉर्ड के कहण ते उन्होंने जोड़ा किराएदार है फॉर एग्जाम्पल उन्होंने के कह दें। तो मकान मालकों के लैंडलॉर्ड के कहण ते पुलिस आई और किराएदार नूं कुटिया। तो वो बेचारी लेडी सी किराएदार, वो बच्चे माइनर सन सीगा छोटा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने N कह दें, N नूं भी कुटिया। तो माँ नूं भी कुटिया, वो बच्चे नूं भी कुटिया पुलिस ने। तो वो इन्ना कुटिया कि बच्चा बेचारा मर गया। तो वो केस फिर बड़ा अगे तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गल पहुँची। सुप्रीम कोर्ट कहती भी जी मदर है माँ है उन्होंने कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए है। जी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कॉम्पनसेशन देवे तो ये कॉम्पनसेशन दवाएगी। ये सोलैटियम फॉर मैंटल पेन मुआवजा दिता गया उस माँ को। दिमागी परेशानी जी हुई बेचारी कुट जो कुटिया गया उन्होंने दिमागी हालत माड़ी होगी, खराब होगी दिमागी हालत, इन्ना कुटिया गया, वो पैसे दिते गए, वो मुआवजा दवाया गया सुप्रीम कोर्ट वालों दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन तो। दूसरा है सोलैटियम फॉर डिस्ट्रेस एंड डिग्निटी, जी असीम तंगी परेशानी तो कितनी बेइज्जती सही होगी उन्हें जो पुलिस ने कुटिया सी उसनूं। तो वो वास्ते अलग मुआवजा प्लस डैमेजिज फॉर लॉस ऑफ लिबर्टी जी आज़ादी तो सुतंत्रता आर्टिकल 21 ने दिती हुआ हरेक नूं वो जी खोईगी। फिर डैमेजिज फॉर डैथ ऑफ हर सन जी मौत होगी वो बच्चे की। ये सारा का जोड़ा है जोड़ के वो जोड़ा है मुआवजा देना पिया। ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट वालों कि जी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है वो जोड़ा है मुआवजा उन्होंने पुलिस अफसरों तो बाद रिकवर कर सकती है। 13 पुलिस अफसरों को वो मुआवजा देना पैना है उस लेडी को। बहुत वधिया केस सीगा। अगला है सब हीहा फैकेज, थोड़ा केस का नाम औखा है, सब हीहा फैकेज वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया EIR 2003। ये देख लो। तो इस केस में यही कहा गया कि जी राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, परसनल लिबर्टी है जी गारंटी मिली हुई है थोड़ा आर्टिकल 21 कोई थोड़ा जो परसनल लिबर्टी नहीं खोई जाऊगी स्टेट वालों वो मतलब सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही ये आर्टिकल मिले हुआ है। कहने का भाव है इट इज़ दिस आर्टिकल 21 इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। सरकार या स्टेट या राज के खिलाफ ये आर्टिकल मिले। ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ ये आर्टिकल नहीं मिले। कहने का भाव है राज के खिलाफ अगर राज या स्टेट या सरकार थोड़े नाल ऐ करती है, चाहे कानून गलत है या प्रक्रिया गलत है, कानून वालों या प्रक्रिया गलत है या स्टेट वालों राज वालों अगर थोड़ी राइट टू लाइफ खोई जाती है बिना किसी रीजनेबल कॉज तो तुम आर्टिकल 21 की जी वायोलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट से दस सकते हो और सुप्रीम कोर्ट स्टेट को ऑर्डर करू कि भाई तू वह राइट टू लाइफ क्यों वायलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट सारे स्टेट के खिलाफ ने। लेकिन अगर कोई प्राइवेट पर्सन थोड़ा राइट टू लाइफ खोंदा है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइवेट पर्सन है थोड़े घरे आके थोड़ा गोली मार दिंदा है या कोई थोड़े नाल थोनू बंद करके रख दिंदा है या कोई यह भी कुछ भी है तो वो खिलाफ की रैमडी है। वो खिलाफ रैमडी ये है कि तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीधा रेट नहीं पा सकते। वो खिलाफ थाने बने हुए, थाने जाओ वो खिलाफ रपट लिखाओ, FIR कराओ। ठीक है, उस केस में तुम थाने जाके केस दर्ज करवाओ तो वो फौजदारी मुकदमा चलूगा, वो तो केस चलूगा। ठीक है, अगला है बेल। तो जमानत
इस ते आपां गल करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हुसैनारा खातून वर्सिस होम सैक्रटरी बिहार, ये IR 1979, ये है वाला केस है हुसैनारा खातून। तो ये कहा गया कि जिहड़ा मुकदमे शुरू होने तो पहला जिहड़ा हजे मुकदमा चलिया नहीं अक्यूज के खिलाफ, तो उन्होंने पहला रिलीज़ करके रख देना, तो इन्हू आपां कहने प्री ट्रायल रिलीज़। तो जिहड़ा उन्होंने फिर निजी मुजलके ते उन्होंने रिलीज़ कर देंगे, उन्होंने परसनल बॉन्ड ते रिलीज़ कहते सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए। जे वो बेचारा पैसा नहीं दे सकता, अपनी श्योरिटी बॉन्ड नहीं भर सकता, कोई पैसे नहीं है, वो जामन नहीं सामने रख सकता, या जामनी है श्योरिटी है, जो श्योरिटी बॉन्ड भरने वाला बंदा है वो नहीं लिया सकता, वो कोई जान पछाण नहीं, वो पैसा ही नहीं है ना। श्योरिटी बॉन्ड होंगे ना 10,000 की श्योरिटी बॉन्ड भरया जाता 20,000, तो मतलब उन्होंने अगर जो यह अगर अक्यूज़ड है तो उन्होंने प्री ट्रायल हजे ट्रायल चले ने, उस तो पहले उन्होंने रिलीज़ करना है, तो श्योरिटी पुलिस वाले श्योरिटी मांगते ना, तो अगर श्योरिटी नहीं दे सकता तो उन्होंने परसनल बॉन्ड से आपके परसनल मुचलके तो उन्होंने निजी मुचलके तो छड्ड देना चाहिए। तो क्योंकि वो इंडीजेंट है मैं कहने का भाव श्योरिटी बॉन्ड भरने लिए उसको पैसे नहीं है, तो क्योंकि ये राइट टू लाइफ उन्होंने मिलया होया। अगला है ब्यूटी कंटेस्ट। अजकल जोड़े सुंदरता मुकाबले हो रहे हैं, तो सुंदरता मुकाबले जोड़े है ने उन्होंने बारे कुछ कहा गया। एक केस है चंद्रराज कुमारी वर्सिस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, AIR 1998 है चंद्रराज कुमारी वर्सिस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद 1998 का केस है। इस क्या कि जो ब्यूटी कंटेस्ट होंगे ने, सुंदरता मुकाबले होंगे ने, ये जोड़े है मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जैक्शनेबल नहीं है, सारे देश मॉडर्न देश सुंदरता मुकाबले करवाते हैं लेडीज़ के लड़कियां दे। बट इफ देयर इज़ इंडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ फिगर ऑफ द वूमन, जे नारी के शरीर की अनुचित नुमाइश की जाती है अगर उस प्रोग्राम के जोड़ा कि ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा है, तो वो फिर वो नारी लिए अपमानजनक है, वो डेरोगेटरी है उस नारी लिए वूमन लिए। तो ये करके इंडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वूमन एक्ट 1986 बनया होया भारत में, उसकी वायलेशन प्लस उस नारी की उस लेडी की आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ भी वायलेट हो रहा, क्योंकि जड़ियाँ ब्यूटी कंटेस्ट में कुड़ियाँ होंदियां ना उन्होंने भी राइट टू लाइफ है ना, तो उन्होंने जानबुझ के यह जे कपड़े पवाए जाते हैं जिहदे करके है ना बिन जिहदी लोड़ भी नहीं होंदी। तो जड़ा उन्होंने मतलब इन्ने मतलब कहने का भाव है उन्होंने शरीर की अनुचित नुमाइश ना की जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये ब्यूटी कंटेस्ट जोड़े है वो रखे जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 हरेक नूं मिलिया होया। अगला है चाइल्ड ऑफेंडर्स, बच्चे बाल अपराधी, सुनिया हो तुसीं। तो एक केस है शीला बरसे वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, आ देख लो शीला बरसे वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। ये केस में कहा गया कि जोड़े बाल अपराधी ने चाइल्ड ऑफेंडर ने उन्होंने स्पीडी ट्रायल मिलना जरूरी है। अगर किसी भी केस फस जाते हैं तो उन्होंने जल्दी तो जल्दी मुकदमा निबेड़ा जाए, क्योंकि बच्चे ने उन्होंने सारी उम्र पई है, ऐ थोड़ी रोल दोगे तुसीं कोर्टां 'च। अगला है क्रूअल पनिशमेंट, मतलब कई बार ना बहुत ही दर्दनाक तो तसीहे दे के पनिशमेंट दी जाती है पुलिस वालों, उन्होंने क्रूअल दर्दनाक पनिशमेंट या सज़ा कह सकते हैं। वो क्रूअल पनिशमेंट दर्दनाक सज़ा पुराने जमाने हथ वड़ देंगे सी ना चोर का, अरब कंट्री हुण भी है, अगर चोरी कर दो हथ वड़ देंगे। ये सिस्टम नहीं है अपने IPC है भारतीय दंड संहिता लगती है, यह कोई क्रूअल पनिशमेंट या कोई भी इवन पुलिस अगर उन्होंने सज़ा भी होंगी है वो थाने वो जेल च है, तो उन्होंने अगर आटा चक्की पीसन लिए कहा जाता है या कुछ भी है, चलो वो क्रूअल नहीं है, लेकिन क्रूअल पनिशमेंट जो है कई बार अगर दी भी जाती है पुलिस वालों वालों या किसी भी अधिकारी वालों, वो गलत है, वो खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो एक इंद्रजीत वर्सिस स्टेट ऑफ UP का केस है, इंद्रजीत वर्सिस स्टेट ऑफ UP। तो ये कहा गया 1979 का केस है 1979 के कहा गया कि जी पनिशमेंट है अगर वो बहुत दर्दनाक तो बहुत क्रूअल है तो टॉर्चर सम है, तसीहे दे के उन्होंने ये सज़ा दी जाती है, वो गैर संविधानक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगला है डैथ सेंटेंस। तो डैथ सेंटेंस बारे आप गल करते हैं राइट टू लाइफ के संदर्भ के मौत की सज़ा। थोड़ा पता भारत में मौत की सज़ा हजे भी जायज़ है, पर कानूनी प्रक्रिया वालों अगर अगर किसी को मौत की सज़ा मिलती है तो उन्होंने फांसी जी है जायज़ है। हुण पिछे जी मिली है ना जी दिल्ली रेप केस होया 2013 वाला है ना, तो वो 3 जोड़े अपराधियों को फांसी की सज़ा हुई है ना। तो भारत में हजे भी कैपिटल पनिशमेंट बैन नहीं हैगी, हजे भी कैपिटल पनिशमेंट फांसी सज़ा रखी हुई है। एक केस है मिठू वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, आ देख लो। तो इस केस में कहा गया कि जी एक सैक्शन है 303 IPC का, जिहदे कहा कि अगर कोई सज़ा याफ्ता या कन्विक्ट जेल च हैगा
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ 303 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ IPC ਤੋਂ। ਇਸ ਮਿੱਠੂ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 303 ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਵੱਢ ਤੇ। ਕਈ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ। ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਡੈਪਟਰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21। ਡੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਈ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋਲੀ ਵਰਗੀਜ਼ ਵਰਸਸ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੋਚਿਨ 1980। ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਰਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਅਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਲਫੁਲੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਬੈਡ ਫੇਥ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਟੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਡਿਲੇ ਇਨ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਟੂ ਟਰਾਇਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। FIR ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਕਰੂਦਲ ਸ਼ਾਹ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, 1983 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਰੁਦਲ ਸ਼ਾਹ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਆਰਡੀਨੇਟ ਡਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਥਰਡੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਲ ਜੂ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇਸ ਲਾਅ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਦ ਲੈਕਚਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।